अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला को खुश और राज़ी रखे और सेहत के साथ रखे। अच्छा जी, कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था शुक्र, जो हमारा फर्स्ट एवर टॉपिक था। और उसके अलावा हमने बात की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मशहूर से वाक़ये की, जिसमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमें किस तरह देता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो चाहे वो थोड़ा हो। जब हम नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह हमसे कैसे ले लेता है, कैसे हमसे नाखुश, कैसे हमसे नाराज़ हो जाता है। इस टॉपिक में सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ शुक्र, व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड, शुक्र क्या है। तो इस सेंस में हम ये देखते हैं कि पहले शुक्र के मायने क्या हैं, जो लफ्ज़ी मायने हम कह सकते हैं। तो उसके लफ्ज़ी मायने हैं अल्लाह के दिए में राज़ी हो जाना। जो चीज़ हमें अल्लाह ने अता की है उसमें राज़ी रहना, मुतमईन रहना, सेटिस्फाइड रहना। एक बहुत फेमस शेर है, शायद आप लोगों ने सुना हो, ये कनात है, अतात है कि चाहत है फराज, हम तो राज़ी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हमें अल्लाह देता है ना, हम शिकवे शिकायतें नहीं करते, ये कम है, थोड़ा है, क्या है, वैसा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर हम शुक्र अदा करते हैं दिल से, खाली अल्फाजों में नहीं। इसमें एक ही नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि शुक्र हमारी ज़िंदगी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। एक तो उसकी चीज़ हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। सेकंड चीज़, अब हम ये देखते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे शिकवे शिकायतें करते हैं। फ़र्ज़ करें हम अगर अपनी ज़िंदगी में पैसों के लिए लड़ रहे हैं, शिकवे शिकायतें, हमें शिकवे में पैसा नहीं है, हम परेशान हैं, हम उसके लिए बहुत सी एक स्ट्रगल्स, तो चलो अलग स्ट्रगल्स तो करनी ही चाहिए इंसान को हर वक्त, पर उसके लिए हम अल्लाह से बड़ा नाराज़ रहते हैं। हो सकता है उसी मोमेंट कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा हो, कोई बहुत बीमार हो। ऑन द अदर हैंड हो सकता है हम अपनी हेल्थ के लिए ऐसा हो, हेल्थ के लिए अल्लाह से तूने अल्लाह इतनी बीमारियां दी, इतना कुछ दिया, बीमारी है, ऐसे है, वैसे है। उसी टाइम कोई बंदा अपनी ज़िंदगी हार जाए, ऐसा बंदा जो बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन बस ज़िंदगी ने साथ ही इतना लिखा है। इसलिए जो हमें एक शुक्र का सांस में मिलता है ना, सुबह उठते हैं हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमारा उस पर भी शुक्र अदा करना फ़र्ज़ है, जो हम नहीं करते। इसी तरह हम कहते हैं हमें अल्लाह तूने अच्छा खाने को नहीं दिया, हम शिकवे शिकायतों में मसरूफ़ रहते हैं। हो सकता है उस रात कुछ शख्स भूखा सोया हो। हम ना कदर भी करते हैं। एक बच्चे अक्सर आजकल कहते हैं दाल नहीं खानी, ये है, वो है, ऐसे है, वो फेंक देते हैं। हो सकता है हम बर्गर खा के भी अक्सर नाखुश रहते हैं, कोई हमारी फेंकी हुई दाल भी खा लेता है। ये चीज़ कंसिडर करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि जो मिल रहा है वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे नीचे हज़ार गुना लोग हैं जिन्हें कुछ मैसर नहीं है ज़िंदगी में, मगर हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हम अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं कि जी उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है। अगर हम एक नज़र उन पे दोहराएं ना जो हमसे नीचे हैं, तो शायद हमें समझ आए कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, किस कदर नेमतें अता की हैं। जो है ना ग्रैटिट्यूड, शुक्र, जितना हम शुक्र अदा करेंगे उतना हमें उसकी नेमतें मिलेंगी। ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स ब्लेसिंग। अब एक इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि जी हमें किसी ने तोहफ़ा दिया, हम उसका थैंक यू अदा करते हैं। ऑब्वियसली वी डू दैट, थैंक यू। वो खुश होता है, अगर वो हमें इस्तेमाल करके देखे तो वो और भी खुश होता है कि देखो तो मेरे तोहफे को अहमियत दी। इसके मुकाबले बरअक्स अगर हम किसी को तोहफ़ा दें और वो कहें हाँ ठीक है इसे यहाँ रख दो, आई विल सी इट लेटर, तो हमें बुरा लगेगा। हम दिल ही दिल में सोचेंगे आइंदा मैं कभी से कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। तो ये चीज़ अगर हम उस ऑपोजिट अप्लाई करें अल्लाह की तरफ से कि जब हम अल्लाह पे ऐसे करेंगे तो अल्लाह हमें कैसे देगा। जब हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, हम उनकी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेंगे, लेकिन वो फिर भी देता है और बेतहाशा देता है। लेकिन इंसान को रहती है और की चाह, तो उसके लिए उसका शुक्र अदा करना तो लाजिम है ना। हम इंसान होके जिस हमारा थैंक यू अदा नहीं करता, हम उसे कुछ नहीं देते, तो ये उम्मीद हम अल्लाह से कैसे रखते हैं कि हम उससे मांगी जाएं वो हमें दे ही ना, हम शुक्र भी अदा ना करें। अगर हम शुक्र अदा करें, हम मांग रहे हैं तो वो ज़रूर देगा। वो देने वाली ज़ात है, वो देता है। इस तरह हमें चीज़ ये भी आती है, जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये 99% एनर्जी है एंड इट्स ओनली 1% मैटर। तो एनर्जी का रूल ये, जहाँ इसका फोकस होता है ना, वहीं से यू विल गेट ऑल द थिंग्स, वहीं से यू नेमतें मिलेंगी। तो हमारा फोकस ही अपनी आपकी ज़ात की तरफ नहीं है, व्हाट वी विल गेट इन लाइफ। 99% एनर्जी है ह्यूमन बॉडी,
इट्स ओनली वन पर्सन मैटर. तो हमारा फोकस अगर अपने ग्रैटिट्यूड अपने मालिक की तरफ ही नहीं है, उसको ग्रैटिट्यूड अदा करने में ही नहीं है, सो लाइक हाउ विल गेट द ऑल द लग्जरीज इन आवर लाइफ. जब हम बेसिक नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं तो जो ये है ना नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी होती हैं, खाली चीज़ों की सूरतों में नहीं होती. माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, फैमिली, ये वहाँ भी इफ़ेक्ट करता है. अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि क्या हम अपने रिश्तों का भी शुक्र अदा कर रहे हैं. जो चीज़ें लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए. अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम और हिम. और जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो भी वो हमारे लिए कर रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल. ये ज़िंदगी का असूल बना लें. इस तरह एक बात ये भी आती है कि 2 सिफ़ात हैं जो अल्लाह को इंसानों में बड़ी पसंद है. 2 सिफ़ात क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सब्र, नेक्स्ट वी हैव शुक्र. 2 लोग इसे जन्नत में जाएंगे ना, वो एक होगा साबिर शख्स और एक होगा शाकिर शख्स. ये सिफ़ात वो हैं जो आम इंसान में पाई नहीं जाती, ये अल्लाह के नेक लोगों में पाई जाती हैं. एक सहाबी थे, बहुत मशहूर सहाबी थे और बहुत नेक सहाबी थे. उनको अल्लाह ने बहुत अता किया हुआ था, लेकिन उनकी शक्ल बड़ी मुनासिब सी थी, बड़ा पक्का सा रंग था, ना नैन नक्श कुछ ख़ास खूबसूरत थे. उनकी एक बीवी बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि एक दुनिया को उनकी चाह थी. एक बार उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि बेगम, हम दोनों जन्नती हैं. उनकी बेगम ने कहा कैसे? उन्होंने कहा ऐसे कि मैं शुक्र करते करते जन्नती हो गया हूँ और तुम सब्र करते करते जन्नती हो गई हो. इसका मतलब उन्होंने रेफरेंस रंग रूप का ही लिया था, लेकिन हो सकता है उनमें कोई और खुसूसियात ऐसी हों उसके शौहर में जिसकी बिना पर वो एक अच्छे रिलेशनशिप में थे. लेकिन फिर भी हर चीज़ पे ना हो सकता है उसकी बीवी में कुछ ऐसी बुराइयां हों, लेकिन फिर भी वो उस पर भी सब्र कर रहा हो, खाली वो सब्र ना कर रही हो. लेकिन इस चीज़ को अगर ओवरऑल देखिए, खलासा इस चीज़ का बेसिकली ये है कि सब्र और शुक्र कैसे इंसान को जन्नत में रहे, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ पे क्यों ना हो. रंग रूप एक छोटी सी चीज़ है, उसके अलावा ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, वो कैसे इंसान को जन्नत में ले जाती है. और शुक्र सिर्फ हमारे लफ्ज़ों में नहीं होना चाहिए, जैसे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे अमल में झलकना चाहिए, हमारे अमाल में. वो अमाल में कैसे झलकता है? हम उस चीज़ को जो अल्लाह ने हमें नेमत अता की है ना, अगर अल्लाह ने हमें एक अच्छी नेमत अता की है, तो सबसे अच्छा अपने अमल में शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि हम उसको उनसे बांटें जिसके पास वो चीज़ नहीं है. वो कुछ भी हो सकता है, वो अक्ल हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो इल्म हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. ये रिस्क हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. हमारे अमाल से शुक्र झलकना चाहिए, जो कि आम तौर पर नहीं झलकता. वी शुड बी थैंकफुल इन आवर टोन, इन आवर वेज, इन आवर बॉडी लैंग्वेज, इन एवरी टर्म वी कैन हैव. और सबसे ज़्यादा जो हमारा शुक्र टेस्ट होता है ना, वो मुश्किलों में होता है, आसानियों में नहीं होता. मुश्किलें में पता लगता है कि हम कितने शुक्रगुजार हैं अपने रब के. अगर हम मुश्किल आते हैं, ये अल्लाह के है ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये भी दिया है, तब भी शिकवे शिकायतों में मसरूफ़ नहीं है, तो वाकई हम शुक्र के मरहले पे पूरे उतरते हैं. उसके अलावा जब आम तौर पे हम किसी से पूछते हैं यार ज़िंदगी में क्या हाल है, सब कुछ ठीक है, एक आम तौर पे मुसाफा होता है, मुलाकात होती है, हाल चाल हो जाता है. जब भी हम आम तौर पे अपने किसी रिलेटिव के दोस्त वगैरह से मिलते हैं, तो आम तौर पे कहते हैं हाँ बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है यार. ये बेजारी है शुक्र में, वो बेजारी नहीं होनी चाहिए. एक थैंकफुलनेस हमारे लहजे से भी झलकनी चाहिए. इतनी बेजारी से आप शुक्र अदा करोगे तो रब राज़ी हो जाएगा. इतनी बेजारी से जब अल्हम्दुलिल्लाह दिल से महसूस करेंगे ना, तो ज़बान पे खुद ही झलकेगा. हमें तब ये सोचना चाहिए जब हम ऐसे बोलते हैं कि कितने लोग हैं जिनको जो चीज़ें हमारे पास मैसर हैं उनको वो भी नहीं है. सेहत के मामले में, पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में, हर मामले में. हमें फिर भी अगर हम अपने नीचे लोगों को देखें तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा. हमें ये चीज़ गौर करनी चाहिए. आज का एक छोटा सा काम करते हैं हम सब, ये गौर करते हैं कि हम जब शिकायत करने लगेंगे ना, हमें ये चीज़ गौर करनी चाहिए कि यार जो हमसे नीचे बंदा, क्या उसके पास ये है. हम अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने हाउस हेल्प में देखें, अपने दोस्तों यारों में देखें, अपने सोशल सर्कल में देखें, तब शायद हमें एहसास हो कि वाकई
اللہ نے ہمیں کتنا عطا کیا اور پھر ہمارے دل سے نکلے گا شکر الحمدللہ۔ اس چیز کے ساتھ آج کا ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کے شکر گزار رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائکس، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں اگر آپ کوئی اور ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو پلیز بتائیں۔ اس کے ساتھ ہم اپنی شکر سیریز کا سیکنڈ پارٹ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔